हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी मेरे भाई के दोस्त मनीष व रोहित के साथ घटी एक सच्ची व बेहद खौफनाक घटना है। मैं संदीप कुमार एक खौफनाक घटना मेरे चैनल स्टोरी वाला के माध्यम से आपको डेडिकेट करता हूं। अगर आप भी अपनी कहानी को मेरी आवाज देना चाहते हो तो मुझे अपनी कहानी मेरे स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था। इस अस्पताल के बंद होने का कारण यह बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वह इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे तब को कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटी होने लगी और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते हुए देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और आज कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। मनीष और प्रदुम आज इस हॉस्पिटल के बगल वाले हॉस्टल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे, मनीष की नजर हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने प्रदुम को हॉस्पिटल को दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। मनीष की बात सुनकर प्रदुम बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यहाँ पहली बार ही आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचते ही मनीष होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया अस्पताल है। उस आदमी की बात सुनकर मनीष बोलता है, अरे भाई जी, क्यों मजाक कर रहे हो? कुछ सही में तो पता हो तो बताओ। मनीष की ऐसे बातें सुनकर वो आदमी एक बार थोड़ा दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है कुछ जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही प्रदुम मनीष से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर मनीष को तो जैसे उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो प्रदुम से बोलता, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ? प्रदुम मनीष की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर मनीष को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर मनीष एक बार और कोशिश करते हुए प्रदुम से बोलता है, भाई अपनी दोस्ती की कसम, तुम मेरे साथ आज रात उस हॉस्पिटल में रहा है। बस प्रदुम जानता था मनीष बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा, इसलिए प्रदुम मनीष की बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्टल में हर जगह देखने लगते हैं और कुछ तो भूतिया हो पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखा। अभी प्रदुम मनीष से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्टल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा, चल यार रहे हैं। मनीष के पास जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे भी यही लगा है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज सुनकर जैसे ही मनीष और प्रदुम अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश उठ गए थे। उनकी रगों में बहता खून जमसा गया था, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक आदमी खड़ा है। क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर मनीष डरते हुए उसे बोलता है, कौन हो तुम? मनीष के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो अपने सर को अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसने अपने गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज से मैं कहा, मैं डॉक्टर सागर और तुम मेरे मरीज। ना बोलकर वो मनीष और प्रदुम के हाथ पकड़ लेता है और घसीटता वो अपने साथ ले जाने लगता है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो प्रदुम को एक कुर्सी में बांध देता है, उसके बाद मनीष को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है
और काटते काटते मनीष के दोनों पैर अलग के रख देता है। मनीष दर्द से तड़प रहा और चिल्लाए जा रहा था, पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई फर्क नहीं हो रहा था। तभी परदून के हाथों में बंधी रस्सी अपने आप खुल जाती है और परदून जिस कुर्सी से बंधा था उसे उठाकर डॉक्टर सागर के सर पर मार देता है। कुर्सी डॉक्टर सागर के सर पर लगते ही उसका सर नीचे गिर जाता है। परदून थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर सागर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन में लग जाता है। परदून बस खड़ा खड़ा यह देख रहा था, वो बेचारा भी क्या कर सकता है। और मनीष को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर परदून की तरफ मुड़ता है और बोलता है, क्या तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है? इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने परदून को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे ले जाकर सूरज के बगल में पटक दिया। अगले दिन जब वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस उनको लोगों की कटी फटी लाश मिली। मनीष की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और परदून का सर कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए, लेकिन वह आज भी लोगों का बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक तरीके से ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, इतनी ही थी मेरी कहानी।